नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के तमाम मुस्लिम देश वो मुल्क तो बन चुके हैं, एक देश तो बन चुके हैं, लेकिन वो एक राष्ट्र नहीं बन पाए। इसलिए वहाँ पर समस्याएं बहुत गंभीर हैं। ना वहाँ लोकतंत्र चलता है, ना वहाँ पर कोई सत्ता ठीक से चल पाती है। यहाँ तक कि एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा भी होता है और अक्सर वहाँ खून खराबे होते रहते हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के साथ भी यही समस्या थी। दुनिया के तमाम देश भारत के ऊपर हंस रहे थे कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा, एक देश तो बन जाएगा लेकिन एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। लेकिन भारत के जो हीरो थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों के पास एक स्पष्ट नीति थी। वो जानते थे कि भारत एक देश तो बन जाएगा लेकिन इसे राष्ट्र निर्माण करने के लिए भारत को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी होगी और इसके लिए वो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। और भारत उसी ब्लूप्रिंट पर आज काम करते हुए आज दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तालिबान और भारत के बीच में दुबई में एक मीटिंग हुई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तवी ने एक मुलाकात की है और मुलाकात में दोनों ने एक समझौते पर कदम बढ़ाया है जिसमें दोनों आपसी व्यापार करेंगे और कुछ आपसी रिश्तों को मजबूत करेंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या तालिबान से भारत को बात करनी चाहिए? ये बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि तालिबान का पुराना रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं है। पुराने रिकॉर्ड में अक्सर वो बोलते रहते थे कि कश्मीर में हमारे भाई हैं और भारत उस पर कब्जा किया है और उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियों को भी तोड़ा था। तो कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज़ के साथ भारत का रिलेशन बनाना कहाँ तक सही है, ये एक गंभीर समस्या है। पाकिस्तान ने जो तालिबान पे हमला किया था अभी कुछ दिनों पहले, तो भारत ने उसकी निंदा की थी, जिससे तालिबान जो अफगानिस्तान में अभी रूल कर रहे हैं उन लोगों ने ये खुलकर भारत का समर्थन किया था। बोला कि भारत हमारा मित्र है और हम आगे भी ब्लूप्रिंट पर एक बनाकर उस पर हम काम करेंगे। और अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन लोगों ने बात की थी कि भारत अपना वीज़ा को थोड़ा जो वीज़ा का नियम कानून है उसको थोड़ा ढील दे ताकि भारत में जो अफ़गानिस्तान के लड़के हैं वो जाकर पढ़ाई लिखाई कर पाएँ और कुछ जो बीमार लोग हैं जो इलाज करा पाएँ। भारत में इलाज सस्ता है दुनिया के अलग अलग देशों की अपेक्षा, इसलिए बहुत सारे लोग भारत आना चाहते हैं इलाज वगैरह कराने के लिए। अब भारत के सामने एक गंभीर समस्या ये होती है कि वीज़ा दे तो किसे दे, क्योंकि अभी तक तालिबान को उसने मान्यता नहीं दिया है और एक मानवता की नीयत से वीज़ा देना भी पड़ता है क्योंकि कुछ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, कुछ लोग पहले से भी रूटीन इलाज कर, जब अशरफ गनी की सरकार थी तो उस समय लोग आकर रूटीन इलाज कराते थे और जाते थे। अब उन लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो तालिबान ने ये बात बोला है कि आप हमें वीज़ा देने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम वीज़ा आसान हो। अब सवाल होता है कि जब तक मान्यता नहीं देगा तो वीज़ा कैसे देगा। खैर ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। भारत कुछ लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वगैरह देकर और ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सवाल यही, यहाँ पर कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे जो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो अफ़गानिस्तान में अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग फिरके हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो भारत के सामने एक गंभीर चुनौती भी है और ये चुनौती ये है कि अलग अलग जो गुट हैं वहाँ पर जो आपस में लड़ते रहते हैं उनको एक करना और एक अफ़गानिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में बदलना, ये भारत के लिए चुनौती है। और अगर भारत इस चुनौती को पार कर जाता है तो हमारे क्षेत्रीय जो शांति और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान पर भी हमले टीटीपी के लोग करें। टीटीपी के लोग एक अलग तरह के तालिबान हैं और मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। टीटीपी के लोग आमतौर पर वही लोग हैं जो अलकायदा के लोग थे। जब अफ़गानिस्तान पर हमला अमेरिका कर रहा था
तो उन्होंने एक वादा दिया था कि हम तालिबान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अब तालिबान से पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा था, और हम अलकायदा पर हमला करेंगे। तो अलकायदा वालों ने कई अपने आप को नाम ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, और उन लोगों ने अलग अलग तालिबान कहना शुरू किया। उसी में से एक और तालिबान टीटीपी था, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान वाली बात है, पाकिस्तान तालिबान है कुछ। तो उस पे ये तो वो लोग, खैर वो दूसरा विषय है, मैं इस पर नहीं, मैं अभी जो हालिया विदेश मंत्रालय से जो डेलीगेशंस मिल के बात की है अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट्स, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो अभी नॉर्दर्न अलायंस जो मसूद हैं, उनसे भी भारत के अच्छे रिलेशन है। तो और भारत के कई जो तालिबान के विरोधी गुट हैं, उससे भारत का संबंध अच्छा है। और भारत एक अपना उदाहरण देकर कि हम लोग कैसे अलग अलग लोग रहकर, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग कैसे आपस में मिलकर रह जाते हैं, उसके लिए एक जो बाबा साहब ने एक बेहतरीन संविधान का निर्माण कराया था। और जो लोग हम लोग, हमारी जो ब्लूप्रिंट थी, उससे अफगानिस्तान सीख सकता है और भारत उसे एक रास्ता दिखा सकता है। तो उसी रास्ते पर आप लोग चलिए और आपका एक मजबूत राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय शांति और अखंडता के लिए जरूरी है, वो चाहे वो भारत के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो। इस पर एक भारत रास्ता दिखा सकता है, और तालिबान को अगर ऐसा कर देता है तो एक दुनिया के लिए मिसाल कायम होगा। जो भारत विश्वगुरु की बात कर रहा है, वो विश्वगुरु शायद, जो विश्वगुरु का रास्ता यहीं से निकलेगा, और इस तरह कर देने से दुनिया के सामने भारत का कद काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए भारत के सामने ये चुनौती है कि तालिबान से बात करे, तालिबान से मानवता के, देखिए अफगानिस्तान की बात जहाँ तक करें तो अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, और जहाँ जब पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो सरकारें मजबूर हो जाती हैं कि उस संबंध बनाने के लिए। तो भारत के तो सदियों से अफगानिस्तान से संबंध बेहतर रहा है, वो चाहे महाभारत काल से हो या अभी जो तालिबान से बात हो रही है उस दौर तक भारत के हमेशा अफगानिस्तान से संबंध अच्छे रहे हैं। और इस ऐतिहासिक संबंधों को हवाला देकर भारत और अपने पुराने अनुभवों को, जो भारत का निर्माण करने के लिए जब 1947 में जो रास्ता अपनाया गया था, उसी रास्ता को दिखाकर हम तालिबान से बात कर सकते हैं, और तालिबान को हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, और एक वहाँ के अच्छा जो आइन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनाकर उनको एक मजबूत अफगानिस्तान बनाने में हम मदद कर सकते हैं। तो इसलिए भारत के सामने ये चुनौती है। अगर ये चुनौती भारत पूरा कर देता है तो निश्चित रूप से भारत का कद काफ़ी बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़, मानवता के नियत से भी अफगानिस्तान का मदद करना भारत की ज़रूरी है। एक तो भारत और अफगानिस्तान के लोगों का संबंध बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जैसे भारत ने पहले से भी कुछ करते रहा था। जब अशरफ गनी की सरकार थी तो उसमें भारत बहुत कुछ किया उनके लिए, अरबों डॉलर उसने लगाया अपना अफगानिस्तान में। उनके क्रिकेट टीम को भी तैयार किया, और क्रिकेट टीम T20 में तो सेमीफाइनल तक खेली थी, यानी इतनी मजबूत टीम बन गई। तो इस तरह भारत वहाँ के एजुकेशन में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनका मेडिकल सिस्टम में, अब देखिए मेडिकल सिस्टम की बात करें तो अफगानिस्तान की स्थिति, वहाँ पर कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, और लोगों को इलाज कराने के लिए जो तालिबान बहुत परेशान है। तालिबान जैसा भी हो, जिस तरह सत्ता पे आया हो, लेकिन अपनी आवाम के लिए तो किसी तरह वो आदर्श रहेगा ही, अपने आवाम को फिक्र करेगा ही। कोई भी सरकार, जैसी भी सरकार हो, अपनी जनता के लिए फिक्रमंद होती ही है। और अब तालिबान में फिक्र है, क्योंकि उनके पास कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, और मेडिकल सुविधा अगर मिलती तो दूसरा उनका बगल में कोई देश है तो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से तो ये लड़ाई झगड़े वाली बात है उनके साथ। इसलिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत वहाँ पर मेडिकल सपोर्ट दे, भारत वहाँ पर हॉस्पिटल खोले। लेकिन फिलहाल हॉस्पिटल इतना जल्दी नहीं खुल सकता, उसके लिए समय लगेगा। तो वो चाहता है कि भारत कम से कम अपनी वीज़ा को, खासतौर पर जो बीमार लोग हैं उनके लिए खोल दे। लेकिन भारत के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि हो सकता है कि तालिबान जब के लिए वीज़ा खोल दे, तक बहुत सारे अलकायदा के बहुत सारे आतंकवादी जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या ISI के लोग हैं, वो भारत में प्रवेश कर जाएं। इसके लिए भी भारत के लिए समस्या है। और भारत, अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो समझ रहा है इस बात को। उसने आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें,
भारत के खिलाफ कोई भी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसने आश्वासन दिया है। खैर, ऐसा लग रहा है कि 2025 में तालिबान का और भारत का संबंध और मजबूत होगा। और यही नहीं, जैसा मेरा अनुमान है कि तालिबान और जो उनके जो अलग अलग गुट हैं जिनमें अक्सर उनकी गोलीबारी चलते रहती है, खून खराबा होते रहता है, भारत उनको मीडिएट करके और एक अच्छा रास्ता दिखा देगा और अपने अनुभव से अफगानिस्तान को लाभ दिलाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। हमारे एक चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। और इसके साथ ही हम एक नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।